क्या यादवों की सामाजिक और राजनीतिक धुरी बदल रही है? बीजेपी के खिलाफ मानी जाने वाली यादव जाति क्या बीजेपी की सपोर्टर बन रही है? यादवों की सामाजिक राजनीतिक धुरी बदलने की वजह क्या धार्मिक चेतना है? दोस्तों, इस साल पहले लोकसभा और फिर विधानसभाओं के जो चुनाव हुए हैं, उनमें दो राज्यों के चुनाव परिणाम राजनीति की नहीं बल्कि सामाजिक और धार्मिक रूप से भी बेहद महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि इसने उत्तर भारत में अच्छी खासी संख्या में पाई जाने वाली यादव जाति की सामाजिक राजनीतिक धुरी के बदलने के संकेत दे दिए हैं। चुनाव परिणामों ने संकेत दे दिए हैं कि मोटे तौर पर बीजेपी के खिलाफ रहने वाली ये जाति बड़ी तेजी से अब बीजेपी की समर्थक बनती जा रही है। ये एक ऐसा ट्रेंड साबित हो सकता है जो उत्तर भारत की मौजूदा सामाजिक और राजनीतिक तस्वीर को पूरी तरह बदल कर रख दे। वीडियो में बताएंगे कि वो कौन से दो राज्य हैं जहां ये बदलाव प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देने लगा है और इसका आगे क्या असर हो सकता है। बस आप देखते रहिए द कर्मा। दोस्तों, हाल ही में अक्टूबर 2024 में हुए विधानसभा चुनाव में हरियाणा और अप्रैल मई में हुए लोकसभा चुनाव में मध्य प्रदेश के चुनावी आंकड़े बेहद चौंकाने वाले हैं। इन दोनों प्रदेशों में यादव जाति का जो वोटिंग पैटर्न देखने को मिल रहा है उसने काफी हैरान किया। सबसे पहले बात हरियाणा की करते हैं। सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज यानी CSDS के सर्वे के अनुसार हरियाणा में इस बार यादवों ने बीजेपी के लिए बम्पर वोटिंग की। CSDS के मुताबिक राज्य के 62% यादवों ने वोटिंग के दौरान कमल के बटन को दबाया। यही कारण है कि हरियाणा के अहीरवाल क्षेत्र की 11 सीटों में से बीजेपी ने 10 सीटें जीत ली और हरियाणा के इतिहास में पहली बार सबसे बड़ी जीत हासिल कर बीजेपी ने लगातार तीसरी बार सरकार बना ली। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की। ऐसा माना जाता है कि मध्य प्रदेश के यादव वोटर परंपरागत रूप से बीजेपी को वोट नहीं देते, लेकिन जब से बीजेपी ने मोहन यादव को मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया है, तब से इस अवधारणा में तेजी से बदलाव आया है। मोहन यादव के कार्यकाल का जो पहला चुनाव था वो था 2024 का लोकसभा चुनाव। इस चुनाव में बीजेपी ने रिकॉर्ड तोड़ जीत हासिल की और क्लीन स्वीप करते हुए सभी 29 सीटें जीत ली। बीजेपी का वोट प्रतिशत भी बढ़ा। कुछ सर्वे का आकलन था कि इस चुनाव में मध्य प्रदेश के करीब 60% यादवों का वोट बीजेपी के पक्ष में गया और इसका काफी हद तक श्रेय दिया जाता है मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाने को। दोस्तों, हरियाणा और मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि राजस्थान के यादवों का भी झुकाव तेजी से बीजेपी की तरफ बढ़ा है। राजस्थान की राजनीति में बाबा बालकनाथ के उदय के बाद इस ट्रेंड में तेजी आई है। बाबा बालकनाथ वर्तमान में बीजेपी विधायक हैं, जिन्होंने सांसद पद से इस्तीफा देकर विधानसभा चुनाव लड़ा था। हरियाणा, मध्य प्रदेश और राजस्थान के बाद उत्तर भारत में दो और राज्य हैं जहां यादवों की जनसंख्या काफी ज्यादा है। ये दो राज्य हैं यूपी और बिहार। इन दोनों राज्यों के यादव शुरू से बीजेपी के खिलाफ रहे हैं, लेकिन इन दो राज्यों में भी अब हरियाणा और राजस्थान वाला बदलाव धीरे धीरे दिख रहा है। हाँ, अभी इसकी रफ्तार काफी धीमी है, क्योंकि इन दोनों राज्यों यानी यूपी में समाजवादी पार्टी जिसके मुखिया अखिलेश यादव हैं और बिहार में RJD जिसके सर्वेसर्वा लालू यादव और उनके बेटे तेजस्वी यादव हैं। ये दोनों पार्टियां काफी मजबूत हैं और यादव ऐसा मानते हैं कि इन दोनों पार्टियों की सरकार बनने का मतलब यादवों की सरकार बनना है। इसलिए इन दोनों राज्यों में यादवों के वोट हासिल करना बीजेपी के लिए एक कड़ी चुनौती है। लेकिन बीजेपी ने मध्य प्रदेश में मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाकर यह साबित कर दिया है कि बीजेपी में भी यादवों की एक अहम जगह है। बीजेपी ये भी नैरेटिव बना रही है कि यूपी बिहार में यादवों का रसूख केवल 2 परिवारों तक सिमट कर रह गया है। इसका प्रमाण तब मिला जब समाजवादी पार्टी ने लोकसभा चुनाव में जातिगत समीकरण बनाकर नंबर 1 की जगह तो बनाई, लेकिन उनके जो भी यादव सांसद जीते थे वो सिर्फ एक परिवार यानी अखिलेश यादव के परिवार के थे। इसके अलावा बीजेपी यादवों के बीच धार्मिक चेतना को भी जगाने की कोशिश कर रही है। दोस्तों, यादव समुदाय राजनीतिक वजह से ही नहीं बल्कि धार्मिक वजह से भी अपना स्टैंड बदल रहा है। हरियाणा चुनाव में तो कुछ ऐसी धार्मिक परिस्थितियां बनी जिससे यादव बीजेपी के समर्थन में गोलबंद होते हुए दिखे। हरियाणा कांग्रेस के बड़े यादव नेताओं ने सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया है कि कांग्रेस विधायक मामन खान का चुनाव के दौरान यह बयान कि कांग्रेस की सरकार बनी तो जिन लोगों ने मेवात के बच्चों के साथ अन्याय किया है उन्हें मेवात छोड़ना होगा। यह बयान उन्हें उल्टा पड़ा और राज्य के यादव बीजेपी के पक्ष में गोलबंद हो गए। दोस्तों, एक बात और, यादव समुदाय शुरू से हिंदू धर्म का एक मजबूत अंग माना जाता है।
यादवों ने प्राचीन काल से ही सनातन हिंदू धर्म के रीति रिवाजों और संस्कृति को बड़ी शिद्दत से निभाया है। आपको बता दें कि भगवान विष्णु के अवतार और यदुवंश के गौरव भगवान कृष्ण यादवों के लिए आदर्श रहे हैं। प्राचीन काल से यदुवंशियों ने सनातन के झंडे को हमेशा ऊंचा रखा है। यदुवंशी सनातन संस्कृति के सबसे बड़े वाहक रहे हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि प्राचीन काल में हिंदुओं में जो जातियां शुरू से शाकाहारी रही हैं, उनमें यादवों का नाम सबसे ऊपर था। अभी ज्यादा पहले की बात नहीं है, 50-60 साल पहले तक यादव समुदाय के लोग मांसाहार बिल्कुल नहीं करते थे। यादव समुदाय दूध, दही, घी, मक्खन, अन्न, फल का सेवन करने के बावजूद एक जुझारू जाति मानी जाती थी। लेकिन आज समाजवाद और वामपंथ के प्रभाव में यह जाति मांस भक्षण में किसी से कम नहीं है और उनका मांस भक्षी मुसलमानों से MY समीकरण बैठ गया है। दोस्तों, सियासत में MY या अन्य इसी तरह के समीकरण का बनना गलत नहीं है, लेकिन अगर यही समीकरण बढ़ते बढ़ते सनातन हिंदू धर्म और भगवान कृष्ण तक पहुंच जाए तो फिर जातिगत चेतना पर धार्मिक चेतना भारी पड़ने लगती है और उस जाति की सामाजिक और राजनीतिक धुरी बदलने लगती है। यादवों की धार्मिक चेतना का उभार ही है जो हरियाणा, मध्य प्रदेश और राजस्थान के चुनावी नतीजों में दिख रहा है। पूरे विश्व में इस समय जो माहौल चल रहा है उसे देखते हुए कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि आने वाले समय में ये धार्मिक चेतना और बढ़ेगी और पूरे भारत के यादवों की सोच में एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा, फिर चाहे वो उत्तर प्रदेश हो या फिर बिहार। दोस्तों, हिंदुओं की यादव जाति के वोटिंग पैटर्न में जो चेंज आ रहा है, क्या इसका एक आधार धर्म भी है? आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।